वेलकम टू सराग की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने इतिहास पुरुष उनके प्रसिद्ध स्थान के बारे में और नॉर्मल जानकारी, उसी क्रम में आज हम जो हमारे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के जो व्यक्ति थे और उन्होंने जो वचन दिए थे उस समय इस राष्ट्र प्रेम को झलका रहे थे, तो उससे रिलेटेड हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। जैसे प्रसिद्ध वचन और संबंधित व्यक्ति, जैसे हम आजाद हुए में खुशी हुई तो हम उस समय जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने ये वचन दिया था, भारत छोड़ो। हम इतिहास में तो पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भी है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन है, तो ये तो हमें ध्यान है। लेकिन भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता है, हमारे बापू हैं, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है। आराम हराम है, जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि आराम हराम है। तभी से आज हम आराम हराम को मतलब ध्यान में रखते हैं। वेदों की ओर लौटो, और आज भी हमारे मोदी जी कोई भी ये मांग कर रहे हैं कि भाई वेदों की ओर लौटना ही पड़ेगा हमें जो कोविड को देख। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाजी, उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। आज भी अजमेर की जो आर्य समाज पुस्तकालय है वहाँ पे वेद पढ़े हैं लोग, पढ़ने वाले। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, जिनकी जयंती हम 23 जनवरी को मनाते हैं, उन्होंने जनता से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वचन है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मतलब हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हिंदू जो हम है, हिंदुस्तान जो हमारा निवास स्थान है। तो ये भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने गौरवान्वित किया कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदू जो हम हैं, हिंदुस्तान जहां हम रहते हैं, पूर्ण स्वराज कि हमारा जो राज है वो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा थे। जय हिंद, जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने पार्टी का गठन किया तो उस समय जो उनका नारा था वो था जय हिंद। अपन आज भी बोलते हैं जो ये अपन कोई काम, जय हिंद, करो या मरो, डू एंड डाई। महात्मा गांधी ने कहा या तो करो और या मरो, या तो हम आजाद हो जाओ या इनके जीते जी इनके सामने मर जाओ। तो हमारे महात्मा गांधी, बापू मोहनदास करमचंद गांधी, इनको राष्ट्रपिता कहते हैं। उनका डू एंड डाई, करो या मरो, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत का जो मेन साम्राज्य था वो दिल्ली में था, राजधानी थी। तो उनका दिल्ली चलो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वचन था। इंकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह, जिसकी मैं तो ये कहूंगा कि भगत सिंह नहीं होता तो शायद देश आजाद होने में बहुत वक्त लगता या हो ही नहीं पाता। ऐसा खूंखार शेर हमारा जिसने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, जिसे शहीद आजम भी कहते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नेहरू जी कई पुस्तकें लिखते थे, साहित्य प्रेमी थे। तो चाचा नेहरू के द्वारा, ये पंडित नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नेहरू, जन गण मन अधिनायक जय, जो हमारा राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया हुआ। हे राम, गांधी जी का जो अपन वैसे बोलते हैं राम को याद करते हैं, लेकिन उनका भी एक था कि हे राम, महात्मा गांधी का ये नारा था। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया वंदे मातरम जो हमारा गीत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन जो है, वचन जो है, इकबाल ने कहा था। फिर भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर इसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। उस समय जो अंग्रेज वाइसराय थे, यहाँ लॉर्ड एल्गिन, उनका ये वचन था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर इसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। ये लॉर्ड एल्गिन ने अपने मूवमेंट दिए थे, लेकिन वो साकार भारत की जनता ने होने नहीं दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये सरफरोशी जो शेर शायरी के कहे थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये नारा दिया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर के ही रहेंगे। तो यहाँ यह है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध, किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। प्रमुख भारतीय नेता के नाम और जन्म मृत्यु उपनाम, मैंने उनको उपाधि दे दी या उपनाम दे दी। जैसे हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, तो 1917 में उनका जन्म हुआ नवंबर में, और 1984 में 31 अक्टूबर को वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनका जो बचपन का नाम था वो उनको जो दे प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी के नाम से उनको जाना जाता था। इंदिरा बाद में नाम दिया। जो हमारे लोकप्रिय बड़े मितव्ययी प्रधानमंत्री रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को आती है। तो 1904 में उनका जन्म, 1966 में उनकी मृत्यु। और उन्हें शांति का प्रतीक मानते, शांति पुरुष थे। भारत में अमन चैन चाहते थे, सबके लिए काम।
सुभाष चंद्र बोस 1897-1945, उनको नेताजी, उनका उपनाम था, नेताजी कहते थे उनको। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1906 से 1982 उनका जन्म मृत्यु था। शेरे काश्मीर के नाम, जैसे पंजाब केसरी होता है वैसे शेरे काश्मीर थे वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950, जिनको लौह पुरुष का की उपाधि दी गई है लिखने में। भगत सिंह शहीद आजम में पूरे बोलते 1907 में 1921, मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, शहीद आजम कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964, चाचा नेहरू कहते हैं, पंडित नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू तो कहते ही हैं। एम.एस. गोलवलकर 1906 से 73, गुरुजी के नाम से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में जन्म हुआ था और 1948 में इनका नाथुराम गोडसे द्वारा हत्या गई। इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, बापू भी कहते हैं हम, और महात्मा गांधी भी कहते हैं। सरोजिनी नायडू 1879 में जन्म हुआ था, 1948 में देहांत हुआ है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये इनका निकनेम है। चित्तरंजन दास 1870 से 1925, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। लाला लाजपत राय 1865 में जन्म हुआ था, 1928 में इनकी मृत्यु हुई। पंजाब केसरी के नाम से। श्री राजगोपालाचारी 1878 1972, सीआर तो उनको शॉर्ट में इनका नाम निकनेम है, राजा जी है, राजा जी की उपाधि दी गई थी। मदन मोहन मालवीय पंडित थे ये, कहीं पंडित मदन मोहन मालवीय लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं हुए कि उनका पूरा नाम पंडित मदन मोहन। 1861 में उनका जन्म हुआ, 1946 में मृत्यु हुई। इनको महामना के नाम से उनकी निक नाम दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में जन्म हुआ था, 1941 तक ये रहे थे। गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। फिर है दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917, वयोवृद्ध पुरुष यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों बहुत कुछ है इसमें, आगे अपन जान सकते हैं। और मैं मतलब जो है आपको जैसे बाल गंगाधर तिलक में आ गया, इसलिए मैंने इसको लिखने का नहीं समझा। लोकमान्य बोलते हैं उनको, और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक बोलते हैं। हमारे जो जेपी, शॉर्ट में जेपी, जयप्रकाश नारायण, जो लोक नायक के नाम। अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये आप उसमें और ऐड कर लें। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो प्रमुख भारतीय नेता, इनको क्या निकनेम दिए, क्या उपाधि, कब जन्म हुए, क्या नारे थे, क्या वचन संबंधित थे। और भी जैसे हम खेल के बारे में कुछ खिलाड़ी आपको बता दूं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, तो 5 आपके दिमाग में होना चाहिए। जो राजस्थान का राज्य खेल है, बेसबॉल जो होती है 9, फुटबॉल में 11 होते हैं, है ना, हॉकी में 11 होते हैं, रग्बी फुटबॉल 15 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, है ना, वाटर पोलो में 7 होते हैं, पोलो के अंदर 4 होते हैं, वॉलीबॉल के अंदर 6 होते हैं, क्रिकेट के अंदर 11 होते हैं, टेनिस बैडमिंटन में 1 या 2, कबड्डी के अंदर 7 होते हैं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की जानकारी जो 8 क्लास मैंने आपको एक ही बात रिक्वेस्ट की कि मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दूंगा। हमारे लिए पुराने, आपके लिए सब नई चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसको फैलाएं। तो उससे क्या हौसला अफजाई होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करनी है। धन्यवाद।